राकेश गुसाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देता हूं। ये खबर है सेठी कॉलोनी पागलखाने के पास बाल सुधार गृह से। बाल सुधार गृह से 22 नाबालिग बाल अपचारी फरार हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कड़ी सुरक्षा के बाद में भी ये बाल अपचारी कैसे बाल सुधार गृह से भाग निकले। इसी को लेकर मैं मौके पर पहुंचा हूं और घटनाक्रम को लेकर, बाल सुधार गृह में होने वाली घटनाओं को लेकर, किस प्रकार से इन बच्चों के द्वारा ये प्लानिंग बनाई गई, इन सभी प्लानिंग को लेकर आपको पूरी अपडेट देता हूं। ये पूरा घटनाक्रम आज का नहीं, करीब 3 दिन पहले की पूरी प्लानिंग है। इस प्लानिंग के तहत बाहर से आने वाले एक शख्स ने बाल सुधार गृह में हत्या के मामले में सजा काट रहे आरोपी नाबालिग के साथ संपर्क किया। आरोपी नाबालिग ने उसे पूरी प्लानिंग समझाई। प्लानिंग के बाद में ये तय हुआ कि बाहर के व्यक्ति के द्वारा पिछला सेंटर, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के पास में जो सेंटर पड़ता है पागलखाने का, उससे एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद में जो एक शीट और गेट लगा हुआ है उसे कटर से काट दिया जाएगा। इस सभी चीज़ों को वस्तु स्थिति से जोड़ते हुए आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं उस क्राइम सीन पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम वाकिफ हुआ। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये बाल सुधार गृह की दीवार है और ये बाल सुधार गृह का स्टोर रूम है। इसी स्टोर रूम में जो ये सामने का मुख्य गेट है, इसी गेट से इन 22 नाबालिग बाल अपचारियों ने प्रवेश किया। उसके बाद में पहले से प्लान्ड 3 लोग गैस कटर लेकर इस मौके पर पहुंचे और यहाँ पर ये जो लोहे की एंगल्स लगी हुई हैं, 4 लोहे की एंगल्स जो कि इस विंडो को मजबूती से बांधे रखने में, इस खड़े रखने के लिए लगाई गई थी। इसे बाहर से कटर से, गैस कटर से काटता है। मैं आपको इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि गैस कटर से क्यों काटता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो निशान देख रहे हैं वो गैस कटर के हैं। जिस प्रकार से लोहा गैस कटर से कटने के बाद मेल्ट हुआ और उसके बाद में वो नीचे गिरा, इससे जाहिर होता है कि गैस कटर का इस्तेमाल किया गया था। और गैस कटर के इस्तेमाल के बाद में जब ये चीज़ें पूरी कट गई तो अंदर से जो लड़के यहाँ बाल सुधार गृह में थे उनके द्वारा इन एंगलों को कटर से काटा गया। अब आप कहेंगे कि अंदर कहाँ से कटर आया है, पर ये कटर नहीं है, इसे ब्लेड कहते हैं। ब्लेड के मार्फत से किस तरीके से कम भी 10 mm मोटे इस सरिये को बड़ी चालाकी से बड़ा समय रहते हुए काटा गया। काटने के निशान यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर निशान है। पर जिस तरीके का यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, ये निशान बताता है कि कहीं ना कहीं कटर का इस्तेमाल अंदर भी हुआ था। बहरहाल ये पूरा इतना मोटा सरिया कटने के बाद में बाहर खड़े हुए वो 3 युवक जो कि गैस कटर के माध्यम से यहाँ पर गैस कटर लेकर यहाँ पर आए थे, इनके द्वारा इस गैस कटर से इस लोहे की रॉड को काटा गया और उसके बाद इस जाल को तोड़कर बाहर फेंका गया। एक के बाद एक 22 लड़के पागलखाने से बाहर निकलते हैं और पागलखाने से बाहर निकलने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की नज़र एक नाबालिग पर पड़ जाती है। नाबालिग को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में नाबालिग को अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद में 4 से 5 बजे के बीच में ये पूरा वाकया होता है। पुलिस कंट्रोल रूम को यहाँ के सिक्योरिटी के गार्ड के द्वारा सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचते हैं और जिसके बाद में इन नाबालिग बदमाशों के घरों पर पुलिस की टीमें भेज दी जाती है, जो कि अब इन्हें डिटेन करने का प्रयास करेगी। अब वो चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का मूल कारण है, मूल कारण ये है कि ये पूरे 22 के 22 लड़के अटेम्प्ट टू मर्डर और पॉक्सो और रेप के मामले के अंदर बाल सुधार गृह में आए थे। मैं कुछ माह पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम से पहले ले जाता हूं, क्योंकि हर साल करीबन 5 से 6 ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बाल सुधार गृह से बच्चे भाग निकलते हैं। ये घटनाएं क्यों होती है? जब इस घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक NGO, एक समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के बाद में उनसे काउंसलिंग करने की बात कही, जब ये बच्चे बाहर भाग जाते हैं तो उन्होंने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। NGO की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के सामने इन बच्चों ने बताया था कि इनके साथ में अनैतिक कार्य
बाल सुधार गृह में होता है। यही नहीं, यहाँ पर 18 से ऊंची उम्र के यानी कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल तक के युवक यहाँ पर हैं जो यहाँ पर माइनर बच्चों के साथ में अनैतिक कार्य करते हैं। बाकायदा ये रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट नगर थाना और आदर्श नगर थाने में भी दर्ज है। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ये माइनर बच्चे थे। बाल सुधार गृह के द्वारा भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और अभी भी मौजूदा स्थिति में इस बाल सुधार गृह में 2 अन्वेषण केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 18 से कम और 18 से अधिक के बाल अपचारियों को रखा जाता है। आप कहेंगे जब बाल अपचारी 18 से ऊपर का है तो वो बाल अपचारी कैसे है और वो इस बाल सुधार गृह में क्यों रह रहा है? इस पूरी बात पर इस चीज अधीक्षक का यही वर्जन है कि चालान प्रॉपर तरीके से पेश नहीं होते, जिसके कारण से 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का वक्त लग जाता है और ये लोग यहीं पर डटे जमे रहते हैं और यहाँ पर बैठकर अपनी एक अलग गैंग को ऑपरेट और जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मैं गैंग शब्द का इस्तेमाल इन बाल अपचारियों के लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाल अपचारियों के बारे में कई बार जयपुर पुलिस की इंटेलिजेंस को पता चला है कि ये इंटरनली आपस के अंदर गैंगवार तक करते हैं। ये अपने अपने समाज के, अपने अपने क्राइम के, अपने अपने व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर दूसरे बाहर के आने वाले युवकों, बच्चों, नाबालिगों के साथ में हरेसमेंट करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर कई मर्डर्स वगैरह भी हो रखे हैं जहाँ पर सोते हुए युवक पर जानलेवा हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल इसी तरीके के दिलचस्प किस्से और घटनाओं को जानने और देखने के लिए देखते रहिए राकेश गोसाई का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।